देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि होली खुशियों का बड़ा त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कोई मातम छाया हुआ हो। भय की चादर में लिपटा एक ऐसा खौफनाक मंजर जो आत्माओं को उस गांव की ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, ये गांव लक्ष्यपुर के नाम से भी विख्यात है। सुनने में ही बड़ा शरीफ लगने वाले इस गांव की सच्चाई हर किसी से छुपी नहीं है। इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। हालांकि इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी था। असलियत तो ये भी थी कि यहाँ के लोग खुद इस बात से अनजान थे कि असल जिंदगी में यहाँ हुआ क्या था। कुछ लोगों की बातों के हेतु सालों पहले यहाँ पर प्राचीन काल में एक राजा अपना शासन चलाता था। और एक दिन जब राजा की प्रेमिका की मौत होली के दिन ही हुई थी, तो दुख के साथ आक्रोश में डूबे उस राजा ने गांव के ऊपर अलग अलग कल लगाने शुरू कर दिए। क्योंकि होली के एक शुभ अवसर पर जहां राजा की हालत बड़ी ही दयनीय थी, तो वहीं गांव वालों में खुशी की लहर पूरी तरह से दौड़ रही थी। मुख्य वजह तो इसी को बताया गया था। होली का दिन राजा की खातिर बड़ा ही भारी साबित हुआ। लेकिन राजा के क्रोध के सामने प्रजा अपने घुटने टेकने लगी। और राजा का काम शासन करना होता है, ना कि प्रजा को दंड देना। लेकिन शांतनु नामक इस राजा का पागलपन गांव के लिए बड़ा ही घातक साबित होने लगा। तो फिर इसी दंडनीय स्थिति को अंजाम देते वक्त अपनी प्रेमिका की मौत के पूरे 1 साल बाद, या फिर यूं कहें कि इत्तेफाक से होली के ही दिन, वो राजा शारीरिक समस्याओं के चलते बीमार होकर मौत के द्वार में शामिल हुआ। होली का दिन अब तक गांव के सभी वासियों के लिए बड़ा ही दयनीय और घातक साबित हो रहा था। लेकिन जैसे ही राजा की मौत हुई, तो गांव में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। पूरा का पूरा गांव लगभग 1 महीने के खातिर एकदम मौन और दुख में डूब गया। मगर वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, तो शरीर पर लगे घाव के साथ वो बात भी ठंडी पड़ने लगती है, जिसकी अहमियत वहाँ काफ़ी सन्नाटा बिखेर देती है। उस गांव का माहौल धीमे धीमे नॉर्मल होता चला गया और त्योहारों के अवसर पर खुशियाँ भी फैलने लगी। मगर आज से 15 साल पहले होली के दिन एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसके बाद से इस गांव को डर के दूसरे नाम से मशहूर किया गया। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी असलियत है जो आज भी इस गांव की सच्चाई को रहस्य का नाम देती है। 3 साल पहले ही इस गांव में खुशियां वापस लौट आईं, जब कुछ निडर लोगों ने गांव में होली के साथ अन्य त्योहारों को मनाने की प्रक्रिया आरंभ की थी। अनिल उस गांव का निडर और साहसी लड़का था। साल 2006 के इस दौर में होली मनाते समय अनिल को मौका मिला था। होली की रस्सी को खींचते हुए गांव की तरफ दौड़ लगाने लगा, क्योंकि होली के अवसर पर एक बड़ा ही अजीब सा नियम होता है, जहां माना गया है कि जो भी शख्स होली की रस्सी को खींचते हुए तेज गति के साथ गांव के कुएं के पास पहुंचता है, तो शास्त्रों के अनुसार उसका विवाह 1 साल के अंदर ही हो जाता है। अनिल झट से भागते हुए उस इंसानों के ढेर से बाहर निकल गया और गांव के कुएं के पास पहुंचा। तो अचानक ही पता नहीं उसे ऐसा क्या फील हुआ कि वो अपने डगमगाते बदन के साथ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और उसके नीचे गिरते ही गांव के कुछ नौजवान लड़के तेज गति से भागते अनिल के पास पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का डर था कि अनिल अपने डगमगाते शरीर के साथ कुएं में ना गिर जाए। अनिल के सारे दोस्त उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनिल की पूरी बॉडी पर खरोंच के निशान बने हुए थे, और साथ ही ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अनिल के सर पर जोर से मारा हो, क्योंकि एक धमुकड़ा उसके सर में बना हुआ था। काफ़ी देर तक अनिल की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, और बाद में वहीं पास में मौजूद एक मेडिकल स्टोर के पास अनिल को एक बेंच पर लिटाया गया और उसे कुछ दवाइयाँ दी गई। तब जाकर अनिल को थोड़ा चैन मिला, और बाद में जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ उसके सारे दोस्त खड़े हुए थे। लेकिन जब उसे होश आया, तो उसका पूरा चेहरा डर और खौफ के मारे किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहा था जो उसे अपनी मौत की भांति प्रतीत हो रही थी। उस वक्त अनिल बेतहास पड़ा था। होली के शुभ अवसर पर अनिल के चारों तरफ पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। गांव वालों को बस एक ही बात जाननी थी कि एक पल में अनिल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो किसी अंधे इंसान की तरह जमीन पर गिर गया। उसके बाद अनिल ने बताया कि जब वो उस कुएं के पास पहुंचा,
दूर से उस कुएं के अंदर लाशों का एक बड़ा सा ढेर दिखाई दिया और तो और वो सारी लाशें खून से लदालद भरी हुई थी। उस वक्त अनिल को समझ नहीं पाया और डर और दहशत के मारे उस कुएं के करीबी जमीन पर गिर गया। फिर वहां पर मौजूद कुछ लोगों को तो अनिल की बातें कुछ अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अनिल की बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं हुआ और वो अपने घर लौट गए। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि आने वाला खतरा उनके ऊपर प्रकृति का एक ऐसा कहर बरपाने वाला है जिसके बारे में इंसान तो छोड़ो, भगवान भी नहीं सोच सकता। दोस्तों, सायंकाल एक ऐसा वक्त होता है और भूत प्रेतों का आगमन होता है। होली के उस दिन जब सारी प्रक्रिया खत्म हो गई तो रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास गांव में एक औरत का आगमन हुआ। वो बड़े बड़े बालों वाली औरत पता नहीं कहां से लेकिन उस गांव में पहुंची तो गांव के कुछ लोफर लड़के उस औरत को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी रात भर ये औरत इस गांव में क्या कर रही है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम विजय था वो उस औरत से बोल पड़ा, अरे आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? शायद आप जानती नहीं हो यह गांव किसी जानकारी का मोहताज नहीं है। रात में इस तरह गांव के बीचों बीच निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। विजय की बातें सुनकर वो औरत एक टक उसे घूरने लगी और बाद में विजय हल्की हल्की मुस्कान के साथ उस औरत का हाथ पकड़ने लगा। बड़ा ही नरम सा हाथ था उसका, लेकिन उसी वक्त उस औरत ने अपने हाथों के पंजे विजय की छाती में घुसा दिए। विजय की आंखें बाहर निकल गई। विजय की बाकी सारे दोस्त तुरंत वहां से भाग निकले, मगर विजय का एक दोस्त किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि वह ऐसी दशा में था जहां से वो ना ही तो भाग सकता था और ना ही अपनी जगह से हिल डुल सकता था। विजय को मरता देख उसका दोस्त ना चाहते हुए भी अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए वहां से भाग निकला और उसके बाद पूरा पसीने से भीगता हुआ वो अपने घर के अंदर पहुंचा। सारे दोस्तों ने अपने घर वालों को विजय के बारे में बताया तो गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर हाथ में एक लकड़ी लिए उस जगह पर दाखिल हुए जहां विजय के साथ हादसा हुआ था। तभी गांव के लोगों ने देखा कि विजय की एक बड़ी ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। विजय अपने घर का इकलौता लड़का था और बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर गुजर चुके थे। गांव जैसी बिरादरी में उसके चाचा रहते थे और उन्हीं की देखरेख में विजय पला बड़ा हुआ था। जब उसके चाचा को विजय की इस हालत के बारे में पता चला तो उनका पूरा शरीर टूट सा गया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैलने लगी कि अब हमारे गांव में एक डायन का वास है जो अपने भयानक रूप से लोगों को खत्म करने की काबिलियत रखती है। अभी भी गांव के कुछ लोगों का मानना था कि दोस्तों के बीच लड़ाई होने की वजह से विजय की मौत हुई है, लेकिन जिन्होंने भी विजय के शरीर को देखा था उन्हें इस बात का विश्वास था कि या तो विजय की मौत के पीछे का कारण कोई जंगली जानवर है या फिर उनके दोस्त द्वारा बताई गई एक सच्चाई। खैर, उस दिन के बाद गांव के अंदर लोगों की चहलकदमी कम होने लगी, क्योंकि अब गांव के लोगों को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे या फिर वो डायन उन्हें अपना शिकार न बना ले, जिसने विजय को मौत के घाट उतार दिया। गांव में इस भयानक हादसे के बाद सभी लोगों के अंदर भले ही डर का एक जुनून सा बैठ चुका था, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मौत को सिर्फ एक जानवर के द्वारा हत्या साबित कर रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या थी और झूठ क्या था, ये सब बस कुछ ही दिनों में उन्हें पता चलने वाला था। धीरे धीरे एक बार फिर वक्त ने अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दिया और सब कुछ धीरे धीरे पहले की तरह नॉर्मल होने लगा। वो कहते हैं ना, शांति तूफान के पहले का भी संकेत हो सकती है। लगभग 11 दिन बीत चुके थे और पहले की तरह गांव की स्थिति एक बार फिर नॉर्मल अवस्था की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन सिर्फ एक डर भरी रात ने एक बार फिर से पूरे गांव का नजरिया बदल दिया। इस बार ना कि गांव का नजरिया बदला, बल्कि पूरे गांव को शमशान घाट में तब्दील कर दिया। रात का वक्त हो चला था जब सभी लोग अपने अपने घर में कूलर या पंखा चलाकर आराम से सो रहे थे। फिर उसी वक्त गांव दर्द भरी चीखों से जोर जोर से गूंज उठा। गांव के अंदर फैला हुआ सन्नाटा सिर्फ एक ही पल में खौफनाक दास्ता का जरिया बन गया। चारों ओर डर की दस्तक उस गांव का दरवाजा खटखटा रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज वो अपने घर से बाहर निकलकर गांव के अंदर पहुंचने की हिम्मत कर सके। रात के 12 बज रहे थे और उन चीखों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शख्स किसी औरत को जोर जोर से मार रहा होगा। फिर कुछ समझदार लोग एक साथ घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि
इस डर को भी डरा देने वाली आवाज़ें गांव में मौजूद इकलौते कुएं के अंदर से निकल रही थी। ये पल काफ़ी भयानक था और जब उन लोगों को पता चला कि यह कार्य किसी साधारण शक्ति का नहीं हो सकता तो फिर वो सभी लोग बिना कुछ बोले चुपचाप अपने घर के अंदर लौट गए। और अब तो उन लोगों को भी पता लग चुका था कि ये अंधेरी रात काफ़ी डरावनी होने वाली है। और उस रात का वह पूरा वक्त डर और खौफ के मारे बीतता गया। जब सुबह हुई तब जाकर उन गांव वालों को कुछ ऐसे हादसे के बारे में पता चला जिसने गांव के माहौल को अफरा तफरी में तब्दील कर दिया। काफ़ी सारे लोग जोर जोर से रो रहे थे तो कुछ लोग घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे। और इसमें एक ऐसा माहौल था जिसने गांव को शमशान घाट में तब्दील कर दिया। दरअसल हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक ना एक मौत नजर आ रही थी। किसी ने अपने भाई को गंवा दिया तो किसी ने अपने पिता को। सभी के घरों में निराशा की एक दूसरी छवि छाई हुई थी। लोगों के दिमाग में डर और खौफ का एक ऐसा कीड़ा बैठ चुका था जो कि उसी वक्त उस गांव को छोड़ने की सच्चाई उगल रहा था। ऐसे काफ़ी कम घर थे जिनके अंदर मौत नहीं हुई थी। किसी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई तो किसी ने महामारी के चलते अपनी जान गंवा दी। दूसरे ही दिन पूरा का पूरा गांव वीरान बन गया। और जब कुछ लोग वहां पर मौजूद किसी साधु संत के पास पहुंचे तो उन बाबा ने बताया कि गांव में मौजूद उस राजा की आत्मा आज भी कयामत की एक ऐसी आंधी खड़ा करने वाली है जिसके सामने ये पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा। सारी बातों को जानने के बाद उस साधु बाबा ने बताया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसी राजा की प्रेमिका थी, जिस राजा ने इस गांव को एक श्राप दिया था कि सालों के बाद भी इस गांव के अंदर कोई होलिका दहन नहीं कर पाएगा। लेकिन लोगों ने उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और जब लोगों ने उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया था तब उन्हें दंड का भुगतान भी मिला। और ये दंड इतना दर्दनाक था कि कोई भी उस गांव में अपने पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। सालों पुरानी हुई इस घटना के बारे में जब आज भी आपस में बतलाया जाता है तो उस गांव का नाम लेने से भी लोग डर और खौफ के मारे कतरा जाते हैं। कहते हैं कि आज भी उस गांव के अंदर नीची जाति के कुछ लोग निवास करते हैं, लेकिन वो ना ही तो किसी त्योहार को मनाते हैं और ना ही किसी समारोह का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।